पॉलिटिकल पॉलिटिकल है ये तमाम मामला। सो इस रेस में चाइना बराबर आ गया है अमेरिका के या सुपीरियर हो गया है? देखिए, एक तरह से मेरे ख्याल में सुपीरियर हो गया है, क्योंकि उन्होंने जो कि अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड किए जहां तक पहुंचने में, चाइना वहां पहुंचे सिर्फ $6 मिलियन लगा के। सो इट्स क्वाइट रिमार्केबल। अभी सिर्फ और सिर्फ डीप सीक और चैट जीपीटी में इतना फर्क है कि डीप सीक में, ऑल्दो डीप सीक में उसी तरह की एनालिटिकल पावर्स हैं, उसी तरह का इट्स प्रिटी मच सिमिलर, मगर सिर्फ उसके पास जो अमाउंट ऑफ डेटा है और जो डेटा लर्निंग हिस्ट्री है वो उतनी लंबी और उतना ज़्यादा डेटा नहीं है जितना चैट जीपीटी के पास है। तो बिल्कुल आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि एक 6 साल बच्चा है और एक 15 साल बच्चा है। 15 साल बच्चा चैट जीपीटी है, 6 साल बच्चा, उसको भी पता है, उसकी भी इंटेलिजेंस है, मगर अभी वो छोटा है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि चाइना इस रेस में थोड़ा सा आगे निकल गया है। और अगर वो अपने एपीयूज और वो पूरा इकोसिस्टम वो भी बना लेते हैं और अपने उसमें आ जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी डिसरप्शन आई है, बहुत बड़ी। अच्छा, और एक और चीज मैं आपको बताती चलूं कि उन्होंने इसको ओपन सोर्स भी कर दिया। मतलब ये कि पहले से डेटा का प्रोटेक्शन का क्या होगा? देखिए, ओपन सोर्स का मतलब है कि पीछे जो एल्गोरिदम्स हैं जिससे उन्होंने बनाया है, जो मशीन लर्निंग हो रही है, जो जितना भी उसका पीछे स्ट्रक्चर है, वो उन्होंने ओपन कर दिया, व्हिच मींस कि एनीबॉडी कैन बिल्ड सम ऑन टॉप ऑफ इट। उसके एपीआईज को ओपन कर दिया है। अब देखिए, आप जो चैट जीपीटी या जितनी ये बड़ी कंपनीज हैं, दे उन्होंने इसको अपना प्रोप्राइटरी जो इसके पीछे जितनी भी जो नॉलेज है, जो इसके सीक्रेट सॉस है, उसको प्रोप्राइटरी रखा हुआ है, व्हिच मींस कि कोई और आके उसके सीक्रेट सॉस को इस्तेमाल नहीं कर सकता। मगर चाइना ने उसको खोल दिया, ओपन सोर्स कर दिया। तो ये एक इसका मतलब ये है कि जो बड़ी कंपनीज जो इस पे प्रॉफिट करना चाह रही थी एआई की दौड़ में, वो शायद उस तरह से प्रॉफिट ना कर सकें और ये कुछ लोगों की, कुछ बड़ी कंपनीज की मलकियत बन के ना रह जाए, बल्कि दुनिया के लिए खुल चुका है। राइट। सो एक और जो कॉन्सेप्ट है, मैं बड़े अरसे से आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि ये जो फियर है कि एआई शायद इंसान से ज़्यादा ज़हीन हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि दे कैन टेक ओवर द जॉब्स, लेकिन क्या एट सम पॉइंट इट विल एक्चुअली बी मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमन बींग्स? देखिए, यही कहा जाता है कि एआई के डिफरेंट लेवल्स हैं। एएनआई होता था आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जो कि सिर्फ किसी एक चीज में बहुत ज़हीन होता था। इंसानों से कोई एक चीज, जैसे कैलकुलेशन है, उसको बहुत बेहतर आपसे कर सकता है। उसके बाद या फिर इवन जो ये जो ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया, वो भी उसको भी एएनआई कहा जाता था, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, एनएलपी जिसे कहते हैं, उसमें बहुत सुपीरियर था। मगर अब ऐसे एआई सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं और एआई इनके भी जो नए वर्जन्स आ रहे हैं, ओपन एआई के जो नए चैट जीपीटी के वर्जन्स आ रहे हैं, वो अब इसके अंदर और चीज़ें, सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज नहीं रह गया, उसके अंदर पिक्चर्स, बहुत सारी और टाइप की चीज़ें, वीडियोस, वो भी वो उन्होंने प्रोसेस करना शुरू कर दिए, which means it's moving towards AGI, which is आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में ये कहा जाता है कि ऐसा पॉइंट आ सकता है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और एएनआई में ये होता है कि आपकी पूरी नौकरी रिप्लेस एआई नहीं कर रहा, मगर आपकी नौकरी का कुछ पोर्शन आपसे वो बहुत बेहतर करेगा, मगर आप ही को उसको इस्तेमाल करना है, आप ही को लेवरेज करना है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए आप एआई को इस्तेमाल करें अपनी नौकरी के। कंट्रोलिंग इट एट दैट पॉइंट, वी आर इन कंट्रोल एट दैट पॉइंट। हाँ, वी आर इन कंट्रोल एट दैट पॉइंट। मगर ये कहा जाता है कि जब एजीआई आ रही, क्योंकि ये देखिए मशीन लर्निंग होती है, उसके अंदर आप जितना कंप्यूट, स्टोरेज, जितनी पावर डालते जाएं, वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो उसे कहा जाता है कि एक ग्रेट फिल्टर, एक ग्रेट बैरियर है कि अगर उसको क्रॉस कर ले तो एजीआई ओवरनाइट एएसआई बन सकता है, व्हिच मींस आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। और कहा जाता है कि जब आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस बन जाएगा तो वो ह्यूमन बीइंग से, बाय दैट पॉइंट, वो एक्सपोनेंशियली इंटेलिजेंस उसकी डबल ट्रिपल हो रही होगी और ह्यूमन बीइंग से आगे निकल जाएगा। एंड एट दैट पॉइंट बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि उसके अंडरलाइंग एल्गोरिदम्स क्या है। अगर उसके अंडरलाइंग एल्गोरिदम्स ऐसे हों जो कि बहुत केयरफुली डिजाइंड ना हो, तो ये हो सकता है कि वो ह्यूमन बीइंग्स
के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भी बन सकता है। अमेरिका में पूरे ऐसे कैंप्स हैं जो कि बिलीव करते हैं कि एआई के ऊपर बहुत ज्यादा रेगुलेशन लगाने की जरूरत है, उनके अंडरलाइंग एल्गोरिथम्स में बहुत ज्यादा रेगुलेशन लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है। इफ यू अलाउ मी, आपने फॉलो किया होगा कि गूगल के जेफरी हिंटन ने 2 साल कबल अपनी नौकरी से रिजाइन किया। उनकी क्लिप्स हैं सोशल मीडिया पे हर तरफ। न्यूयॉर्क टाइम्स का जो इंटरव्यू है वो मैं कोट कर रही हूँ, उन्होंने कहा कि उन्हें अपने काम का पछतावा है क्योंकि मसनूई ज़हानत की कुछ खतरनाक नताइश हैं। एआई चैट बॉट्स जल्द हमसे भी ज़्यादा ज़हीन बनने जा रहे हैं। सो ये 2 साल पहले की बात है। सो माई कंसर्न इज़ कि एट सम पॉइंट कैन दे कंट्रोल ह्यूमन इंटेलिजेंस? देखिए, आपको जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब आप एआई को मशीन लर्निंग शुरू हो जाती है तो उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड। उसके बाद आप नहीं रहे होते, या आपको पता नहीं, देयर लर्निंग ऑन देयर ओन, ठीक है, तो आपको पता नहीं चल रहा होता कि वो किस पॉइंट पे कैसे कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इट बिकम्स अनप्रेडिक्टेबल। दिस इज द ओनली टेक्नोलॉजी दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव डेवलप्ड व्हिच दे डोंट फुली कंट्रोल। इट इज एन अनप्रेडिक्टेबल, इट्स प्रोग्रेशन इज अनप्रेडिक्टेबल। तो इस वजह से ये पूरा कैंप है जो कि कहता है कि एआई जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए किसी वक्त एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है, जैसे कि हमने देखा है टर्मिनेटर वगैरह में कि उसने एक पूरा कैंप है और बहुत बड़े बड़े थिंकर्स का, जिसमें इलॉन मस्क भी शामिल है, जो कि ये कहते हैं कि के एआई जो है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है। मगर मैं साथ ही ये भी कहती चलूं कि देयर इज ऑल्सो अ कैंप एंड द सेम पीपल ऑल्सो बिलीव कि अगर उसके एल्गोरिदम्स ठीक हैं, इट कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ सॉल्विंग ऑल ऑफ ह्यूमैनिटीज इशूज। एनर्जी के जितने इशूज हैं, मतलब जितने भी आपके ह्यूमैनिटीज के इशूज हैं, वो सारे एआई सॉल्व भी कर सकता है। मतलब कि अगर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस तक चला जाए तो एक ऐसा वक्त आ सकता है कि वो हमसे इतना ज्यादा आगे चला जाएगा कि हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स जो इंसानियत नहीं अभी तक सॉल्व कर सकी, एनर्जी का, डिजीज का, एजिंग का, यूनिवर्स में और प्लैनेट्स को कॉलोनाइज करने के प्रॉब्लम्स जो हम नहीं कर सके, वो एआई या एएसआई विल बी एबल टू गेट टू दैट पॉइंट। आपने बड़ी तफसील में बताया। लास्ट क्वेश्चन टू यू, बिकॉज वी डोंट वांट टू डिस्करेज पीपल एज वेल। हमारे तो इंटरनेट के मसाइल ही हल नहीं हो रहे, लेकिन एआई में इस वक्त कहाँ है पाकिस्तान, एंड व्हाट डू वी नीड टू डू? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि ये एक पॉलिटिकल रेस है जहां पे एनवीडिया पाकिस्तान के अंदर जीपीयूज अपने सेल नहीं करता। पाकिस्तान में कोई भी जीपीयूज खरीद नहीं सकता, मगर फिर भी ऐसी पाकिस्तानी कंपनीज को मैं जानती हूँ जिन्होंने इसके जुगाड़ निकाले हुए हैं। और इन्होंने, अब देखिए, चाइना ने भी तो निकाला, तो इट वाज पॉसिबल कि सिर्फ 6 मिलियन की लागत के जो उनके पुराने जीपीयूज थे उन पे उन्होंने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी निकाल दी, और अब वो ओपन सोर्स भी हो गई है। तो इसका फायदा उठाना चाहिए हमें। पहली बात तो, सबसे पहली बात ये कि हमें अपनी यूनिवर्सिटीज में एआई को बहुत ज्यादा फरोग देनी चाहिए और इस पे एक इमरजेंसी डिक्लेयर करके लोगों को लेफ्ट राइट सेंटर स्किल करना चाहिए इसके ऊपर। फिर इसके ऊपर पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए जो कि लोगों को इनकरेज करें कि वो यहाँ पे इनोवेट करें, कैपिटल लेकर आए, कैपिटल इन्वेस्ट करें, जो कि रिस्क फ्री कैपिटल, अपने बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो प्रॉमिस शो करते हैं या आपको एक प्रॉपर एक पाथ पे चल के दिखाते हैं, एक अच्छा MVP बनाते हैं, उसमें आप कैपिटल भी इंजेक्ट करें और इस तरह की पॉलिसीज लेकर आए कि आप पाकिस्तान को इस वेव को बिल्कुल राइड करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और इंशाल्लाह, देखिए, अभी तो B2C AI की बात है, बिजनेस टू कंज्यूमर AI की बात हो रही है। मैं बार बार कहती हूँ कि जब बिजनेस टू बिजनेस सॉल्यूशंस आएंगे AI के, तो वो पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को, रिटेल को, रियल एस्टेट को, हेल्थ को, एजुकेशन को, पूरा ट्रांसफॉर्म हो सकता है विद द हेल्प ऑफ AI। तो पाकिस्तानी कंपनीज ऐसी बननी चाहिए जो कि B2B AI सॉल्यूशंस लेकर आए, B2C AI में और बेहतरी लेकर आए, उसके ऊपर और प्रोडक्ट्स बनाए, और दिस इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट शुड एब्सोल्युटली फोकस ऑन।